मेरी अनीता पार्ट 2। दोस्तों, मेरी स्टोरी के पिछले भाग में आपने भी मेरी बीवी की गैर मौजूदगी दोनों ही एक दूसरे को पाकर खुश हो गए थे, लेकिन जल्द ही हमारे बिछड़ने का समय भी आ गया। अनीता वापस चली गई। अब आगे मेरी सलहज अनीता के मिलने के बाद सोचने लगता था, बीवी भी मेरे इस व्यवहार से बदली हुई खुश हो गई थी, क्योंकि हम पति पत्नी हैं, मगर इसकी वजह अनीता ही थी। ठीक 9 महीने के बाद अनीता ने एक सुंदर फूल से बेटे को जन्म दिया। मेरे ससुराल में खुशी का माहौल हो गया। बेटा होने की खुशी में हमें भी न्योता आया। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल गया। वहां पर जाने के बाद अनीता के पास गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी आंखों के आंसू झलकने से रोकने ना सकी। फिर दावत हुई और 2-3 दिन रुकने के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए। उसके 1 साल तक मुझे अनीता से मिलने का मौका नहीं मिला, मगर मेरी बीवी बीच में 1-2 बार जरूर गई थी, लेकिन मुझे यह अवसर नहीं मिल सका। मैं अनीता से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। फिर उसके बेटे के जन्मदिन की दावत रखी गई। उसमें हमारी फैमिली को भी बुलाया गया। मैं पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया। वहां पर जाकर जन्मदिन की पार्टी में हम लोग शरीक हुए। मौका पाकर अनीता मेरे पास आई और कहने लगी कि आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा कि अभी तो सविता मेरी पत्नी को शक हो जाएगा, अभी अकेले में मिलना सही नहीं रहेगा। वो बोली कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मगर अभी नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद वो चली गई। फिर मुझे ऑफिस के काम से निकलना था। काम वहीं पास के शहर में ही था। मैंने सविता को कहा कि वो बच्चों को लेकर घर चली जाए और मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। दरअसल मैं अपनी बीवी को वहां से भेजना चाह रहा था, क्योंकि उसके रहते अनीता से मेरा मिलन होना संभव ही नहीं था। मैंने सविता और बच्चों की ट्रेन टिकट रिजर्व करवा दी और उनको घर भेज दिया। वापस आने के बाद मैं और अनीता दोनों ही मौके की तलाश में थे। अगले दिन तक सारे मेहमान वापस चले गए थे। घर में मेरे सास ससुर और साला ही था। फिर अगले दिन दोपहर के वक्त अनीता मौका देखकर मुझसे मिलने आई। उसने आते ही मुझे बाहों में भर लिया। मुझे वो सुख दिया है जिसका एहसास मैं कभी नहीं चुका सकती। जीजा जी, मैं उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारा बेटा मेरा ही अंश है? वो बोली, हाँ, आपका ही है। आपके वहां से आने के बाद ही मुझे ठहर गया था। वो वापस भाग गई। मैं भी ऑफिस का काम निपटाने के लिए निकलने लगा, मगर अभी अनीता से मिलने के लिए इसलिए अपनी सास को बोल कर गया था कि काम खत्म करने के बाद आप लोगों को विदा कहने के लिए 1 दिन के लिए आऊँगा। मेरी सास बोली, अरे बेटा, अगर तुम चाहो तो 2 दिन रुक सकते हो, इसमें भी क्या सोचना। मैंने कहा, जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके वापस आ गया। मुझे अनीता चाहिए थी। घर में कई लोग थे, इसलिए हम दोनों बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। रात को ही सबसे उपयुक्त समय हो सकता था, लेकिन रात में अनीता का यानी कि हमारा नन्ना मुन्ना उसको हिलने नहीं देता था। फिर अगले दिन दोपहर के वक्त साले को काम पे जाना पड़ गया। वो रात को लौटने वाला था। अनीता ने आकर मुझे यह बात बता दी थी, लेकिन अभी सास भी बीच में मुसीबत बनी हुई थी। अनीता ने अपना दिमाग लगाया और मुन्ने का बहाना करते हुए बोली, माँ जी, लगता है कि मुन्ने को नज़र लग गई है। सुबह से ही रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। मेरी सास बोली, कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर बहू, मैं इसकी नज़र उतरवा कर ले आती हूँ, लेकिन अभी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, ज़रा तेल की मालिश कर दे ताकि मैं चलने लायक हो जाऊँ। अनीता मेरी सास की मालिश करने लगी। कुछ देर मालिश करवाने के बाद उसको आराम आ गया और वो मुन्ने को लेकर चली गई। अब घर में अनीता का ससुर रह गया था, जो अपने कमरे में खर्राटे ले रहा था। तभी अनीता मेरे पास आई और बोली कि अब सही मौका है, दरवाज़ा तो बंद कर लो, कहीं ससुर जी आ ना जाए तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हम दोनों ने मेरे वाले कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और एक दूसरे को बाहों में लेकर पागलों की तरह मिल रहे थे। अनीता और मैं दोनों ही बहुत दिनों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, मगर तभी मेन गेट में किसी के आने की आहट हुई। अनीता जल्दी से उठ गई, मेरे कमरे से बाहर निकल गई।
मैंने भी तभी मेरी सास मुन्ने को लेकर कमरे में दाखिल हुई। सास को देखकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। वैसे भी मैं अभी तक सामान्य नहीं हो पाया था। उसकी सास ने मेरे चेहरे को देखा और बोली, दामाद जी आपको बहुत पसीना आ रहा है। मैंने कहा, हाँ माँ जी, थोड़ी गर्मी लग रही थी। उसकी सास ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा, क्योंकि मौसम में इतनी गर्मी नहीं थी और मेरे चेहरे का पसीना देखकर सास को अचंभा सा हुआ। उसने अनीता को आवाज़ दी और मेरे लिए पानी लाने के लिए कहा। अनीता जब पानी लेकर आई तो वह भी कुछ घबराई सी दिख रही थी। फिर वह पानी देकर चली गई। सास ने मुन्ने को अनीता की गोद में दे दिया और वहीं बैठ गई। हम दोनों में कुछ बातें हुई और फिर वो उठकर जाने लगी। जाते हुए मेरी सास की नज़र उस तेल की शीशी पर चली गई। अनीता ने तेल की शीशी हड़बड़ाहट में वही छोड़ दी थी। वही शीशी थी जो वह मेरे सास के कमरे से लेकर आई थी। मेरी सास ने शीशी को उठाकर देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में शक साफ नज़र आ रहा था, मगर वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से निकल गई। फिर मैंने भी वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और मैं सास को अलविदा कहकर वहाँ से निकल गया। उसके बाद अनीता और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। इस घटना के बाद मैंने अपनी ससुराल में रुकना बंद कर दिया। मेरी सास भी कभी मुझे रुकने के लिए नहीं कहती थी, क्योंकि उसको शक हो गया था। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि कभी अगर मेरी सहलहज हमारे घर दोबारा आई तो हम खूब इंजॉय कर पाएंगे। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए। आप नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका काम बनता है कि आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे पेटीएम करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। अब 1 रुपये से 100 रुपये तक का पेटीएम कर सकते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।